इस गांव का नियम था कि जब भी हवेली से 3 संकेत आए, गांव के किसी व्यक्ति को बलि के लिए अंदर भेज दिया जाता था, क्योंकि हवेली का यह नियम था कि कोई भी रात में अगर उस हवेली के पास आएगा तो हवेली के 3 संकेत के बाद इंसान की बलि दी जाएगी। इसलिए रात में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। इसी गाँव में वेदा नाम का एक लड़का था जो गाँव के किसी भी नियम को नहीं मानता था, इसलिए वह रात में उस हवेली के पास चला गया। उसके वहाँ जाते ही आसमान से एक उल्का पिंड गुजरा जो पहली चेतावनी थी। इधर गाँव के प्रधान के घर में रखी पुरानी संदूक से जोर जोर से आवाज आने लगी। जब उसने पेटी को खोला तो उसके अंदर रखी चाबी चपकने लगी, जिससे प्रधान समझ गया कि अब बलि देने का समय आ गया है। दूसरे दिन चौंकाने वाली घटना हुई जो बलि का दूसरा संकेत थी। गाँव में पाले गए सारे जानवर मर गए, सिर्फ उनका कंकाल ही बच गया। ये देखकर गांव के प्रधान को यकीन हो गया कि बलि जल्दी देनी चाहिए, वरना सारा गांव ही शमशान बन जाएगा। इसलिए सारे गांव वाले को इकट्ठा किया गया और बलि की बात कही जाने लगी। तभी उनके सामने एक पत्र बाहर निकला जिसमें आखिरी चेतावनी लिखी थी, और उसी समय गांव के चारों ओर एक घेरा बन गया था कि कोई भी इंसान उस गांव से बाहर ना जा सके। इधर सारे गांव वाले लोग बलि के लिए एक बूढ़े आदमी को चुनते जो रात दिन बस पीकर पड़ा रहता था। वह बूढ़ा भी अंदर जाने के लिए मान गया। फिर पूरी रीति रिवाज के साथ बूढ़े को हवेली के सामने ले जाकर उसे अंदर भेजने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर वेदा है जो इन सभी घटनाओं को न मानकर बस किसी की साजिशों की सोच रहा था। इसलिए वेदा आदमी की जगह खुद अंदर चला गया। वेदा के अंदर जाते ही उसे एक ब्रह्म राक्षस दिखा जिससे वो अभी तक झूठ मान रहा था। वेदा जैसी हवेली के अंदर गया उसे वहाँ एक ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया, इसलिए वो और उसका दोस्त वहाँ से बचते हुए भागने लगे। बचते बचाते हुए एक तहखाने में पहुंचे जहाँ उन्हें राक्षस को मारने की एक तरकीब दिखाई दी, क्योंकि राक्षस को मारे बिना महल से निकलना नामुमकिन था, जिसमें उन्हें राक्षस की पीठ में एक चाकू घुसाना था, क्योंकि एक चाकू पहले एक राजा ने राक्षस की पीठ में घुसा दी थी। इसलिए वेदा और उसका दोस्त उस चाकू को ढूंढने लगता और उन्हें वह चाकू मिल भी गई। तभी महल में वेदा की गर्लफ्रेंड भी आ गई ताकि उसका साथ दे सके। जब सभी लोग राक्षस को मारने की योजना बना रहे थे तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी राक्षस की नजर लड़की की पैर पर पड़ती है, जिसे थोड़ी देर के लिए राक्षस भी शांत हो गया और फिर वेदा चाकू पकड़कर उसकी पीठ में घुसाने जाता है। लेकिन वेदा चाकू को छोड़कर राक्षस के अंदर फंसी हुई चाकू को ही निकाल देता है। लेकिन राक्षस से और भी ज्यादा बौखला कर वेदा को मारने गया। लेकिन तभी वेदा उसे एक पायल निकालकर दिखाता है, जिससे राक्षस पूरी तरीके से शांत हो गया, क्योंकि वो पायल उसकी बेटी की थी। दरअसल में गाँव वालों ने बलि के लिए एक लड़की को हवेली में दे दिए थे, लेकिन राक्षस उसकी मासूमियत को देखकर उसे पिघलकर उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। लेकिन राजा अपने राज्य को बचाने के लिए हवेली में जाकर उस राक्षस से लड़ने लगा। लेकिन लड़ाई के दौरान राक्षस की बेटी वहाँ पर आ गई और एक तीर लगने से उसकी मौत हो गई। ये देखकर राक्षस पूरी तरीके से टूट कर उसने राजा को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद राक्षस हवेली के पास किसी भी इंसान को भटकने नहीं देता था। लेकिन आज जाकर जब उसकी पीठ से चाकू निकाले गई तो उसके देह को शांति मिल गई और सारे दोस्त भी उस हवेली से बाहर आ गए।